Guys, you are watching The Index Trader सीक्रेट ऑन फिबोनाची ट्रेडिंग की बुक समरी में बारी आज पार्ट 3 की। तो आज से हम चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे, हाउ टू ऑप्टिमाइज द ट्रेड एंट्री। दोस्तों, अब तक हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और लगभग हम 50% बुक हमने कवर कर ली है। तो अभी तक रिकैप मैं बता दूं, अब तक हमने सीखा कि भाई आप एक अच्छी एंट्री कैसे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर अपना जो एग्जिट है उसको कैसे एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। अब हाउ टू ऑप्टिमाइज द ट्रेड एंट्री। अब दोस्तों जो हमने पहले सीखा कि भाई हमको एंट्री कैसे लेनी है, अब उस एंट्री को भी हमको और बेहतर कैसे बनाना है वो हम सीखने वाले हैं। वेरियस तरीके हमको बताएंगे। बट दोस्तों अब से यहाँ पे क्या हो रहा, अब तक हमने केवल यहाँ पर फिबोनाची टूल को हमने समझा, ठीक है, कैसे हम उससे हम रिट्रेसमेंट लेवल पता कर सकते हैं, उससे कैसे हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर जो ऑथर है हमारे, इसको थोड़ा एडवांस वे में ले जा रहे हैं और इस चीज़ को अब हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस और इनसे हम इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर और अपनी एंट्री और एग्जिट को और यहाँ पर एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी ट्रेड है उसको हम एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने सीखा था कि जब भी आपको एंट्री लेनी है, अगर कोई भी यहाँ पर स्टॉक एक अच्छे यहाँ पर बुल रन के बाद या एक अच्छे मूव के बाद रिट्रेस देता है, मतलब करेक्ट होता है, तो अब तक हमने सीखा था शैलो रिट्रेसमेंट, मतलब बहुत कम रिट्रेसमेंट, मतलब अगर 50% के ऊपर के जो दो लेवल हैं, ठीक है, उनसे रिट्रेस होकर ऊपर चला जाता है, उसको बोलते हैं हम शैलो रिट्रेसमेंट। मतलब वो स्टॉक कम रिट्रेस किया है और उसमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाकी है अप ट्रेंड के लिए। और अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, अगर कोई स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद, एक अच्छे मूव के बाद करेक्ट होता है अप टू 50 या 50 से नीचे, मतलब 50% के रिट्रेसमेंट या उससे नीचे रिट्रेस होता है और उसके बाद ऊपर जाता है, तो हमारी ट्रेड एंट्री क्या होंगी, हमारा स्टॉप लॉस कैसे हम प्लेस करेंगे, उसको हम ट्रेंड लाइन से कैसे जोड़ेंगे, ये सब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रिमेंबर दीज स्टेट डू नॉट अप्लाई टू डीप एंड मिड साइड बट कैन बी यूज ड्यूरिंग ए शैलो करेक्शन एज वेल। मतलब यहाँ पर अब तक हमने सीखा था कि भाई शैलो करेक्शन, अभी हम थोड़ा सा इसको, अगर स्टॉक हमारा शैलो करेक्ट हो रहा है, मतलब 50 के ऊपर तक रिट्रेस हो रहा है या उससे नीचे भी हो रहा है, तो अब हम उसको कैसे यहाँ पर अपनी ट्रेड को ऑप्टिमाइज करेंगे वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो इसका प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है कि मतलब जो ये एंट्री लेंगे हम, उसका प्रिंसिपल क्या है दोस्तों। यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्विंग ए है हमारा, स्विंग बी, ठीक है। मार्केट ने एक हमारा एक अच्छा ट्रेंड दिखाया, उसके बाद इसने दिया पुल बैक, तो ये हो गया हमारा रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। तो अब ये सी तक इसने किया रिट्रेस, करेक्ट किया, उसके बाद हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है दोस्तों बी। अब दोस्तों ये जो हमारा एरिया है, मतलब सी से लेके बी तक, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है कहीं भी। दोस्तों अब तक हमने सीखा था कि भाई नोवाइस की तरह के भाई मार्केट ने करेक्शन दिया और मार्केट ने करेक्शन दे दी, जिस भी लेवल तक करेक्ट दिया हमको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। 61 पे करेक्ट किया या 50 पे करेक्ट किया तो हमको एंट्री लेनी है। बट अब हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रो चलेंगे। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट को छूते ही, लेवल को छूते ही एंट्री नहीं लेंगे, अब हम करेंगे एक परफेक्ट लेवल का वेट। तो दोस्तों सीधा सीधा हो गया, जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी बी से लेके सी के बीच में, मतलब स्विंग हाई से लेकर और बीच के जहाँ तक मार्केट करेक्ट हुआ इसके बीच में हो जाएगी हमारी क्या दोस्तों, एंट्री, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीधा करेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, इसके बीच में हम यहाँ कहीं एंट्री लेंगे जहाँ हमको बिल्कुल एक कंफर्मेशन मिलेगी, वहीं यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो कुछ नेसेसरी पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला है दोस्तों कि यहाँ पे आइडेंटिफाई द आइडेंटिकल ट्रेंड। जो ऑथर शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आपको पहले ट्रेंड का यहाँ पर पता होना चाहिए भाई, कि भाई ट्रेंड में है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, मार्केट में अप ट्रेंड है या मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप फिबोनाची का लेवल अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। डिटरमाइन द रीसेंट मेजर हाई या मेजर लो। दोस्तों आपको यहाँ पर मेजर हाई और मेजर लो पता होने चाहिए किसी भी उसके, तभी तो आप फिबोनाची ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वेट फॉर द एंड ऑफ द करेक्शन। उसके बाद तीसरा मेन पॉइंट है आपको वेट करना करेक्शन का। कहाँ तक, किस पॉइंट तक, किसी सी पॉइंट तक, मतलब सी पॉइंट तक। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। आपको सी पॉइंट तक यहाँ पर करेक्शन का वेट करना है, मतलब एक सर्टेन लेवल के रिट्रेसमेंट तक आपको वेट करना है। आफ्टर द प्राइस हैड करेक्शन पॉइंट, मतलब अब यहाँ पर हमको मिल गया है करेक्शन पॉइंट, अब मार्केट ने यहाँ पे ले लिया सपोर्ट, अब मार्केट को ऊपर जाना है। देन कंटिन्यू टू वेट फॉर द अनदर कंफर्मेशन टू ओपन ए पोजीशन। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे सीधा ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ पे मार्केट हो गया तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले लेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर एक और
एंट्री का वेट करेंगे। अब वो एंट्री का कैसे वेट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और फिर क्लोज द ट्रेड एट वन मोर एक्सटेंशन लेवल। अब क्लोज कहाँ करेंगे, एक्सटेंशन जो पिछले चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। लेट्स गो बैक टू द कोर ऑफ द स्ट्रेटेजी। एज्यूम वी आर इन अप ट्रेंड। अब दोस्तों ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग एंट्री। अब यहाँ पर अब इफ यू नोटिस ऑन द चार्ट व्हेन द मार्केट हैज रिटर्न एंड गो इन अंडरलाइन ए सिग्नल, ओके छोड़ो इसको, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट की मदद से समझाता हूँ। लुक एट द, लेट्स टेक द लुक। अब यहाँ पर हम, ये चार्ट है, इसकी मदद से हम समझेंगे कि हमारी एंट्री कैसे परफेक्ट होगी। मैं आपको बता दूं, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनका अब हम यूज करने वाले हैं विद कंजक्शन टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक चार्ट है और इसको कोई भी अंधा भी देख के बता देगा कि ये एक सर्टेन अप ट्रेंड में चार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है भाई, हमको स्विंग लो पकड़ना है और स्विंग हाई पकड़ना है, ठीक है। फिर मार्केट हमारा उसने दिया करेक्शन अप टू दिस लेवल, ठीक, किस लेवल तक, सी तक। और वो क्या है हमारा, वो है हमारा अप्रोक्स 50% का, ठीक है। 50% के रिट्रेसमेंट तक हमको यहाँ पर रिवर्सल मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कि हम सीधा मार्केट में घुस जाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, बट अब हम नहीं घुसेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे। अब देखो हमको पता चल चुका है कि भाई मार्केट में अगर हमको एंट्री लेनी है तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट्स के बीच में लेनी है, मतलब ये हो गया हमारा एंट्री जोन, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री जोन, ये पूरा एरिया बी से लेके सी के बीच में ये हमारा एंट्री जोन यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। सबसे पहले जो भी हमने ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ किया उसका वेट करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रोक कर रहा है, यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही है दोस्तों। और पहला टारगेट होगा जो हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन का लॉ मैंने आपको बताया था 138.2 1.61, ये हो गए हमारे एग्जिट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक इन्होंने एक बेसिक बताया कि भाई आप ट्रेंड लाइन की मदद से यहाँ पर कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक जो कॉन्सेप्ट है आप उसको बस पकड़ो। अभी आप ये मत देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, बस आपको ये पकड़ना है कि जब मार्केट हमारा रिट्रेस होगा तो बी और सी के बीच में कहीं हमको एंट्री मिलेगी दोस्तों, जब हमारा वैलिड प्राइस एक्शन हमको दिखाएगा, चाहे वो कैंडल्स हो या हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो या हमारा मूविंग एवरेज की कोई स्ट्रेटजी हो, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए बी और सी के बीच में कहीं हमको एंट्री लेनी है, वैलिड एंट्री लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्मेशन सिग्नल्स ढूंढेंगे जब मार्केट हमारा बी और सी के बीच में पहुंचेगा। अब बी और सी के बीच में यहाँ पर जो हमको एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे उन पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहला ए ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों बहुत मोस्ट ऑफ ट्रेडर ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, जो कि और ट्रेंड लाइन हमको बताती भी एक वैलिड ट्रेंड और मोस्ट ऑफ टाइम वर्क भी करती है। ट्रेंड लाइन को मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ऑलमोस्ट द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग रिट्रेसमेंट टू एंड प्राइस, ठीक है, विद ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को अगर आप कंजक्ट करोगे फिबोनाची से तो यहाँ पर आपको पता लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पता लग गया। अब हमको यहाँ पर जैसे कि देखो ट्रेंड लाइन हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, तो इन्होंने सिंपल एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वैलिड होती है जब कोई हमको ट्रेंड यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिखाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर कट आपको दिख रहा है कि भाई चार्ट हमारा एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और यहाँ तक ए और करेक्ट किया इसने सी तक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा चार्ट है और यहाँ पे एक इन्होंने हमारे ऑथर ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है इस चार्ट पे, ठीक है। ये एक वैलिड है। अब दोस्तों मुझे को बताइए ये ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड मूव है, ठीक है, एक कंफर्मेशन। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लॉ आया वो आया 38.2 तक इसने रिट्रेस किया है। दोस्तों दो कंफर्मेशन आपको मिल गई, कौन सी, एक हमारी ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन और एक हमारा फिबोनाची का कंफर्मेशन। मतलब यहाँ पर आपको दो कंफर्मेशन मिल चुके हैं कि एक हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और एक हमारा फिबोनाची का 38.2 का हमारा क्या है रिट्रेसमेंट लेवल है। बस आपको क्या करना है, बस आपको तो यहाँ पर सोने पे सुहागा वाली बात हो चुकी है। आप यहाँ पर टक से यहाँ पर एंट्री ले देंगे, सिंपल। ये इस चार्ट में एक खासियत ये है कि जो हमारा हमने बोला था कि बी से लेके
सी के बीच में आपकी कहीं एंट्री होगी तो आपको बिल्कुल बीच में ही एंट्री मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी कुछ और लोग भी होते तो वहाँ पर कोई अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे। बट यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर फिबोनाची का यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल 38.2 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। इस चार्ट की मदद से आपने सीखा कि ट्रेंड लाइन और फिबोनाची के रिट्रेसमेंट अगर कन्वर्ज हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो आपको ट्रेड लेनी है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा कंफर्मेशन सिग्नल हम यूज करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अभी हमने ट्रेंड लाइन का यूज किया, अब हम देखेंगे, आप देखो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये जो दोनों तीनों चारों चीजें इनको साथ में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन यूज करो, सारे पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जोड़ेंगे। मोस्ट इफेक्टिव फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल काम करता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ में, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो दोस्तों यहाँ पर सबको पता है कि जब भी किसी भी मार्केट में मान लो इस लेवल पे कोई सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस है, मार्केट गया एक बार नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर देगा, तो आपको पता है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो फ्यूचर में सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है और रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको यहाँ पे पता है, ईजिली ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल। तो एक चार्ट यहाँ पर दिया, यू डिसाइड द मार्केट ट्रेंडिंग। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट है जो कि आपको दिख रहा है कि भाई एक अप ट्रेंड का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ट पे आप देखिए, हम थोड़ा, मैं बस केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए इस लेवल पे, ये जो हमारा लेवल है, एक मिनट, जो हमारा ये लेवल है, ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है इस चार्ट का, ठीक है। ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है, आपने देखा यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ ए से बी तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल का, और हमको पता है कि भाई 1705 से लेके 1689 ये हमारा क्या है, एक पहला रेसिस्टेंस एरिया था, अब ये एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट की तरह ये हमारा काम करेगा। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा, मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक है। अब मार्केट हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और सी पॉइंट तक इसने करेक्शन यहाँ पर दिया, ठीक है। सी पॉइंट तक करेक्शन दिया। अब देखिए हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है दोस्तों 38 का और 50 का, दोनों का, ठीक है। यहाँ पर दोनों का रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 38। अब यहाँ पर हमको एक कंफर्मेशन मिल चुका है कि भाई हमारा जो चार्ट है वो हमको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है 38.2 पे, और यहाँ पे जो हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी 38.2 का यहाँ पर आ रहा है। तो अब हमको यहाँ पर क्या मिली, हमको मिली डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन यहाँ पर हमको मिल गई कि भाई मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी लेवल है, तो यहाँ पर आपको डबल कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। टारगेट आपका वही फिबोनाची एक्सटेंशन का होगा 138.2 या 161 का, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब तीसरा कंफर्मेशन सिग्नल है कैंडलस्टिक। डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं दोस्तों, पिन बार, इनसाइड बार, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मान लो ये एक ए और बी से चार्ट है, कि अप ट्रेंड का चार्ट है, इसको अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा फुल चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये हमारा इस लेवल, ये है ए, ये बी, ठीक है। उसके बाद चार्ट हमारा करेक्ट करता है अप टू द लेवल ऑफ 50 का रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि भाई 50 के रिट्रेसमेंट तक ये करेक्ट कर चुका है, बट हमको एक कंफर्मेशन चाहिए एंट्री की। एंट्री कहाँ होगी, बी और सी के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहला क्या मिला, देखो दोस्तों, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर हमको दिखता मिलता है मार्केट के 50% के रिट्रेसमेंट लेवल पर। तो अब आपको और क्या कंफर्मेशन चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से अगेन मिली डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन आपको मिली, बस और क्या चाहिए आपको, तुरंत की तुरंत एंट्री ले देनी है। टारगेट आपका वही होगा 138 का या 161 का एक्सटेंशन लेवल। चैप्टर पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रही होंगी, कोई इतना बड़ा यहाँ पर। और फोर्थ है हमारा मूविंग एवरेजेस। और
किसी को नहीं पता हो तो बता दूं, मूविंग एवरेज भी एक यहाँ पर डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं। मतलब ट्रेंड लाइंस तो हमारी फिक्स रहती हैं सब, बट ये मूविंग एवरेज हमारे मूव करते रहते हैं और ये भी मार्केट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। 10, 20, 50, 100, 200 ये पीरियड्स होते हैं, फेमस पीरियड्स हैं जो कि यूज़ में आते हैं। बहुत से अलग भी करते, कोई 21 करता, कोई 9 करता, बट ये एक जो फेमस मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है कि मार्केट इनको भी रेस्पेक्ट करता है। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर चार्ट हमारा डाउन ट्रेंड में है और हमारा 50 का मूविंग एवरेज कंटिन्यूस इसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्केट हमारा रिट्रेस होता है, गिरने के बाद ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तक रिट्रेस करता है। उसके बाद यहाँ से लेता है, क्या लेता है दोस्तों, 50 मूविंग एवरेज आ रहा है 50 के रिट्रेसमेंट लेवल पर, देखिए आप। तो बस यहाँ पर आपको कंफर्मेशन चाहिए, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और जैसे मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करता आप अपनी शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, मूविंग एवरेजेस को कंबाइन कर दिया किसके साथ में, रिट्रेसमेंट के साथ में। तो एक आपको क्या मिली, डबल कंफर्मेशन मिली दोस्तों। एक और यहाँ पर सिग्नल हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट हमारा बनते हुए आ रहा है, ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तक रिट्रेसमेंट, जो कि है हमारा 50% का। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। एक हमारी 50 की मूविंग एवरेज की लाइन चलती आ रही है, अभी तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिला। यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रेड मिलेगी हमको बी से सी के बीच में, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो बी से सी के बीच में हमको एक ट्रेड मिली, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, जहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल के साथ 50 के मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। ये एक हमारी शॉर्ट की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 23.6 का यहाँ पर 50 के से रिट्रेसमेंट लिया है और यहीं पे आपको 50 का मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे इसने ब्रेच किया। तो अब आपको मिली, क्या मिली दोस्तों, डबल कंफर्मेशन। ठीक है, डबल कंफर्मेशन मिलने के साथ हमारा टारगेट क्या होगा, 138.2 का या 161 का, इवन 200 का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप चार्ट्स को मत देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगेन हम आगे चलते हैं। कुछ लोग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का भी यूज़ करते हैं, तो कुछ करते हैं दोस्तों। जो मैं ये बता रहा हूँ, आप इनको चारों को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और जो इन मूविंग एवरेजेस को यूज़ नहीं करते मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट फॉलो करते तो उसको करो, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, कोई यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग कहानी यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं ए, बी और सी तक हमारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, जो कि है 61 का। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे क्रॉसओवर ने हमको यहाँ पर एक सिग्नल दिया, 10 के क्रॉसओवर, 10 और 20 का क्रॉसओवर हुआ, जो कि हमारी एंट्री प्रोवाइड करता है, और 50 का हमारा रिट्रेसमेंट लेवल भी है दोस्तों। तो ये भी आप देख सकते हैं कि डबल कंफर्मेशन हमको मिल रही है। तो बस और क्या चाहिए दोस्तों, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। दोस्तों स्टॉप लॉस प्लेसमेंट यहाँ पर इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों, बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपकी एंट्री इस पॉइंट पे आपने कहीं आपने एंट्री ले दी, ठीक है, करेक्शन लेवल पे एंट्री ले दी, अगर आपने 61.8 पर के पास एंट्री ले दी तो आपका स्टॉप लॉस 78.6 पे होगा। अगर आपने 78 पे एंट्री ली है तो आपका 100 पे स्टॉप लॉस होगा। जैसे मैं पहले भी बताया, जैसा आपका रिस्क रिवार्ड होगा, ठीक है, जैसा ही आपका रिस्क रिवार्ड होगा आप ले सकते हैं दोस्तों, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, बट अगर आप इन लेवल्स के नीचे अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, तो ये मैं आपको बता दिया स्टॉप लॉस का किनारा, द आर्ट ऑफ एग्जिटिंग ए ट्रेड। दोस्तों यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कि आप यहाँ पर कैसे एग्जिट कर सकते हैं, पार्ट 2 में हमने आपको नॉर्मल तरीका बताया था, ठीक है ना, कि बट अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देंगे। अब आपको कैसे एग्जिट करना है। अगर आप एंटर हो चुके हैं और आपको सेफली एग्जिट होना है, मतलब आपको रिस्क नहीं लेना भाई। अगर आपको यहाँ पर लॉस भी होने लग जाए तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाए, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो आप कैसे आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, इसका प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बट एक है द 3 मेथड, ठीक है, द 3 पार्ट मेथड। अब दोस्तों ये था 3 पार्ट मेथड क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे ही आपने एंट्री ले दी, ठीक है, आपको एग्जिट होना 3 पार्ट्स में, 1 2 3 पार्ट्स में आपको क्या करना है, एग्जिट होना है। मतलब आपको, अगर आपने 100 शेयर लिए हैं तो आपको 33 के पार्ट में अपने एग्जिट करना है, अपने प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो भाई ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है, ठीक है,
ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, करेक्ट हुआ इस लेवल पर। आपने इस आपको यहाँ पर एक एंट्री मिल गई दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल, एक मिनट, आपको इस पॉइंट पे एंट्री मिल गई, आपने बाई कर लिए भाई 90 शेयर, ठीक है। अब एग्जाम करो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर एग्जिट कैसे होना है। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको सबसे पहला होगा हमारा 61 का, जो हमारा 61 का यहाँ पे आप अपने 30 शेयर्स की यहाँ पर एग्जिट का प्राइस डालोगे। फिर आप 127 या 138 पे 30 शेयर्स का एग्जिट प्राइस डालोगे, या फिर और लास्ट आपका होगा 161.8 के। इसके ऊपर भी होता है 200 का भी, बट हम उस तक नहीं जा रहे, ठीक है ना, हम 161 को अपना लास्ट बैरियर मान रहे हैं। तो आप अपने शेयर्स को ऐसे एग्जिट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, अगर आप सेफली जाना चाहते हो बिना किसी टेंशन के। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो जिन लोगों को समझ में ना रहा होगा मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, बट यहाँ पर आपको पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करना है, क्योंकि दोस्तों ये कोई जैकपॉट वीडियो नहीं है, ये एक बुक समरी है, समझ लो मैं आपको बुक ही पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप कोई भी बुक पढ़ोगे अगर बीच में ऐसे मान लो तो कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल चीज़ें, तो आपको यार ट्रेडर बनना है तो थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चार्ट है, और यहाँ पे इसमें दिखाया गया कि आपने अगर 3 मेथड भी यूज़ करते तो आपको क्या होता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लो आपको एंट्री इस पॉइंट पे मिली, ठीक है, आपने एंट्री इस पॉइंट पे ली। तो पहला आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया कौन सा होगा, 100 का, मतलब जहाँ पे 0 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप 30 शेयर यहाँ पे बुक करते, ठीक है, फिर 30 शेयर अपने 127 के पे करते, ठीक है, बाकी बचे 30, मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है। तो मार्केट फिर से अपने जो अब आपका जब आपने एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, 78.6 पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30 शेयर दो में तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है, बट जो 30 शेयर वो रह गए। तो यहाँ पे ब्रेक इवन के पास भी अगर आप निकलते तो आपको 30 शेयर तो आपके ब्रेक इवन में निकल गए, बट जो 60 शेयर्स का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। मैंने आपको ये चीज़ बताई है। बट अगर मान लो आप गलती से भी यहाँ ना निकल पाए तो मार्केट फिर से उसी टारगेट के पास आ गया दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 3 वे मेथड, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हाउ टू टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब दोस्तों ये हम आपको बता चुके हैं कि भाई प्रॉफिट आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो बस ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड विद शैलो रिट्रेसमेंट, ये इसको कई बार इन्होंने जिक्र कर दिया कि भाई शैलो रिट्रेसमेंट क्या होती है। शैलो रिट्रेसमेंट होती है जब स्टॉक हमारा 50% तक रिट्रेस ना हो, उससे ऊपर होकर ही रिट्रेस होकर ऊपर चला जाए, ये शैलो रिट्रेसमेंट होती है। और ये हमारा क्या होता है, एक बहुत क्या बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक और इन्होंने चीज़ बताई है कि हाँ ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑनगोइंग ट्रेंड में हेल्प टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द मूव, ठीक है। तो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज का इन्होंने कुछ यूज़ करके बताया, बट मुझे नहीं लगता, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि एक चार्ट इन्होंने यहाँ पर बताया, बट इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज का अगर मैं डालूंगा तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा भी देखो यहाँ पर अगर आपको मैं ज़्यादा भी वो करूँगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, द मार्केट क्रिएट मिड साइज डीप रिट्रेसमेंट। ज़रूरी नहीं है मार्केट हमारा 50% तक ही रिट्रेस हो, 78 तक भी रिट्रेस हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर ऐसे हो तो मार्केट बहुत ज़्यादा कभी कभी इतना भी रिट्रेस हो जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है ना, आपको यहाँ पर कैसे अपना टारगेट प्लेस करना होगा वो यहाँ पर समझ लिए दोस्तों, ठीक है। मार्केट देखिए, मार्केट हमारा जो करेक्ट हुआ है मैं आपको दिखा दूँ, मार्केट हमारा यहाँ तक, ठीक है, मार्केट हमारा देखिए इस पॉइंट तक गया, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट दिया 50% तक, ठीक है। तो यहाँ पर वही एक यूज़ कर रहे हैं 50 मूविंग एवरेज वाला। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पे आता है, और फिर ये अपने लेवल्स को जो टारगेट था हमारा 100 का, 127, 138 और 161 का। तो इसमें एक तरीका इन्होंने यही बताया कि जो हमने 3 वे मेथड बताया उसी को ये दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आप अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना दी तो पहला आप डालोगे 30 शेयर्स का यहाँ पे, 30 शेयर्स का यहाँ पे और 30 शेयर्स का यहाँ पे, ठीक है। तो आपके 90 शेयर्स का यहाँ पर हो गया दोस्तों। अगर आपके इसमें से 2 टारगेट भी हिट हो गया और तीसरे का जो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा 78.6 का, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों। यही इन्होंने बताने की कोशिश की है इसमें भी, ठीक है।
योर रिस्क एपेटाइट रियली मैटर। दोस्तों आप कितना रिस्क ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक और चार्ट इन्होंने यहाँ पर बताया, और कंजर्वेटिव ड्रॉप आफ्टर फॉर, तो यहाँ पर सिंपल ये वही बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि आपको जो 3 वे मेथड है कैसे यूज़ करना है, मैंने आपको बता दिया है एंट्री के साथ में, ठीक है ना। तो कंक्लूजन इसका ये निकला, देयर आर डिफरेंट वे फिबोनाची सेक्शन कैन हेल्प यू प्रॉफिट जोन, ठीक है। ये बहुत सारी तरीके हैं, और इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट हाउ टू पिक रिलायबल टारगेट यूज फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पर यूज़ कीजिए। पार्ट 2 देख सकते हैं। अभी के लिए मैं ये पार्ट खत्म करता हूँ, पार्ट 3, पार्ट 4 बचा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ फिबोनाची एंड इलियट वेव को साथ, इलियट वेव के साथ हम फिबोनाची को जोड़ेंगे। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलो बाय दोस्तों।